Everyone, good morning. Myself Panis Kumar Kashodi. My academic qualification is BSc and Diploma in Dialysis, shortly known as DDT. If you are watching first time my video or coming first time on my channel Manish KK Medco classes, so please press the subscribe key, bell icon, and give me more likes for my motivation. This video is bilingual Hindi and English. Today I am discussing most important topic to you: dialysis complications. We already know dialysis words is taken from Greek language dialysis. These words refer to means dia means throw and lysis means destruction or losing or spalting. जैसे मैंने कि इसमें ये बताया कि जो डायलिसिस होता है ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव है, जिसमें डाया का मतलब होता है थ्रो एंड लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन का मतलब क्षरण. अब ये समझते हैं कि जो डायलिसिस में बेसिकली जो मेजर डायलिसिस जो मेजर टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे. जो डायलिसिस में पहला हीमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस. तो यहाँ पे जो हीमोडायलिसिस में हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो हीमोडायलिसिस में जो कॉम्प्लिकेशंस होता है दो तरीके का हमें देखने को मिलता है. पहला पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन, दूसरा टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन. टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन या जिसे मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जो मशीन से अराइजेज होते हैं. और पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो हमें पेशेंट्स के बॉडी से देखने को मिलते हैं. पहला हाइपोटेंशन, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, मसल्स क्रम्स, नोजिया एंड वोमिटिंग, hypertension and fluid overload, hypoglycemia, itching, back pain and body pain, fever and chills, chest pain, bleeding from access point, abdominal discomfort, headache, pyrogenic reaction. इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा मैं यहाँ समराइज करूँगा. हाइपोटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसका सडन फॉल हो जाना. डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में DDS बोलते हैं. मसल्स क्रैम्प्स यानी कि जो अपने मसल्स होते हैं उसमें काफ़ी पैर या हाथ के जो नीचे वाले मसल्स होते हैं उनमें काफ़ी खिंचाव हो जाता है, पेन होने लगता है. कभी कभी ये पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि डायलिसिस को टर्मिनेट भी करना पड़ता है. नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पानी में एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, फ्लूइड ओवरलोड का मतलब, हाइपोग्लाइसीमिया, ईचिंग, बॉडी में खुजलाहट होना जिससे प्यूरिटिस बोलते हैं, बैक पेन एंड बॉडी पेन, फीवर एंड चिल्स, चेस्ट पेन यानी कि सीने में जकड़न हो जाना, काफ़ी दर्द होने लगना, चेस्ट पेन, ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सेस पॉइंट यानी कि जहाँ पर हम कैनुलेशन करते हैं उस एरिया से ब्लीडिंग का होना, हेडेक, सिर दर्द एंड पायरोजेनिक रिएक्शंस में देखने को हमें मिलते हैं. पायरोजेनिक रिएक्शंस यानी कि जो डायलाइजर्स से एक तरीके का जो रिएक्शन होता है उसे भी पायरोजेनिक रिएक्शन बोलते हैं. अब बात करते हैं इसमें जो सारे कॉम्प्लिकेशंस में जो इस सेशन में बात करेंगे मसल्स क्रैम्प्स उसके बारे में समझते हैं. तो मसल्स क्रैम्प्स होता क्या है ये समझते हैं कि मसल्स क्रैम्प्स जब कोई पेशेंट्स डायलिसिस पे होता है तो उसका जो अपर लिम्ब होता है या लोअर लिम्ब या बॉडी का कोई भी जो रीजन है, अगर लोअर लिम्ब में बात करें तो जो पैर है, पैर के जो नीचे के मसल्स हैं उनमें काफ़ी क्या होता है खिंचाव होने लगता है और खिंचाव पेन होने लगता है. और ये खिंचाव और पेन कभी कभी क्या होता है इतना असहनीय हो जाता है कि पेशेंट से टॉलरेट नहीं कर पाता. कभी कभी ये
जो पेन होता है और खिंचाव होता है काफ़ी कम होता है, जिससे हम कुछ मैनेजमेंट से उसको हम सही कर सकते हैं, या कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको करके हम सही कर सकते हैं। लोकल मसाज दे सकते हैं, वहाँ पर पैर के पास में पिलो को रख सकते हैं। और ये जो मसल क्रम्स होता है डायलिसिस पेशेंटों में शॉर्ट टाइम डायलिसिस देने से होता है, यानी कि वो 4 आवर ना लेकर 2 आवर ले या 2.5 आवर ले, लेकिन वो एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड को बढ़ा के आए हैं। जो वहाँ पर हम शॉर्ट टाइम को देते हैं तो ये मसल क्रम्स देखने को ज़्यादा मिलता है। और ये जो मसल क्रम्स होता है डायलिसिस पेशेंटों में, उनका जब डायलिसिस 3.5 आवर हो चुका होता है या 3 आवर हो चुका होता है, लास्ट के कुछ आवर्स बचते हैं, तो उनमें देखने को मिलता है। अधिकतर जो मसल क्रैम्प्स है डायलिसिस पेशेंटों में 1/3 से 2/3 की 3 पेशेंट हैं तो उनमें एक या 2 में हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करें सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स को पहले समझ लेते हैं। सिम्टम्स होता क्या है, साइन और सिम्टम्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो साइन होता है वो जो क्या होता है डॉक्टर के द्वारा क्या होता है ऑब्जर्व किया जाता है, उसे साइन बोलते हैं। सिम्टम्स जो क्या करते हैं, सिम्टम्स जो पेशेंट्स हमें स्वयं से बताता है उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। जैसे पेन हो गया, टाइटनिंग इन लेग्स, क्योंकि उसके पैर में काफ़ी दर्द होगा, टाइट उसका पैर इतना टाइट हो जाएगा कि काफ़ी वो पैर को अपने फोल्ड और ओपन नहीं कर सकता है ईजिली। स्वेलिंग, मसल्स वीकनेस, यानी कि जो पैर के उसके मसल से नीचे वाले वो क्या हो जाएंगे, हल्का वीक हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग, काफ़ी खिंचाव होगा। क्रैम्पिंग इन मसल्स, मसल्स स्पाज्म, यानी कि उसके जो मसल्स होंगे उनमें स्पाज्म होगा। लिमिटेड एबिलिटी टू मूव द लेग्स, और उसके जो पेशेंट्स के पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ईजिली ओपन और फोल्ड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट काजेस की बात करें कि मसल क्रैम्प्स होने के क्या क्या काजेस हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे हमेशा याद रखना है। हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट को जब हम करते हैं, यानी कि हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कर देते हैं तो उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स होने के रीज़न को देखा जा सकता है। इंट्राडायलेटिक हाइपोटेंशन, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाए, काफ़ी कम हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। रैपिड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो यूएफ है उसको काफ़ी तेज़ निकाला जाए, उसकी वजह से हो सकता है। या ज़्यादा जो यहाँ पर आगे के हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट लिखा है, इसका मतलब कि पानी जब एक्सेसिव अमाउंट में हम लोग निकालते, जैसे हो गया उसकी वजह से होता है। और रैपिड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब जैसे कि 4 लीटर पानी लगा तो उसे 2 आवर में निकाल लें, 2.5 आवर में निकाल लें, उसकी वजह से हो सकता है। हाइपर ओलेमिक, यानी कि जो पेशेंट है, पेशेंट के बॉडी में एक्सेसिव जो फ्लूइड है काफ़ी एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट को ज़्यादा सेट कर दिया तो उसकी वजह से हो सकता है। हाइपो कैलीमिया, हाइपो मैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की उसके अंदर क्या है, कमी है। और हाइपो मैग्नीसीमिया का मतलब मैग्नीशियम की उसके अंदर अगर कमी है या उसके अंदर पोटेशियम की कमी है। हाइपोकैलीमिया का मतलब पोटेशियम की डिफिशेंसी, डिफिशेंसी ऑफ पोटेशियम, डिफिशेंसी ऑफ मैग्नीशियम, डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम। एंड हाइपोनेट्रीमिया, डिफिशेंसी ऑफ सोडियम। टिश्यू हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सिया एक क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन होता है जिसमें हमारे बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं और सेल के लेवल पे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है। और क्रेटिनाइन डिफिशिएंसी हो सकता है। एक्सेस वेट गेन, एक्सेस वेट गेन की वजह से भी मसल्स क्रम्प्स हो सकता है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें कि कैसे अगर मसल्स क्रम्प्स हमें डायलिसिस पेशेंटों में हो जा रहा है या देखने को मिल रहा, तो कैसे उसको हम मैनेज करेंगे, तो इसके लिए कुछ पॉपुलर मैनेजमेंट हैं जो कि सारे डायलिसिस यूनिट्स में अप्लाई होते हैं। पहले इन्हीं सबको करके मसल्स क्रैम्प्स को ठीक किया जाता है। अगर इनसे नहीं होता तो उसके लिए मेडिकेशन अप्लाई करते हैं।
पहला उसके यूएफ को क्या करते हैं, बंद करते हैं और उसका जो बीपी है उसको मेंटेन करते हैं और लेग बाइंडर्स देते हैं। और पेशेंट्स का जो पेशेंट्स पुट पेशेंट लेग इन डाउनवर्ड्स, और पेशेंट का जो पैर है उसको हम नीचे की तरफ कर देते हैं। नीचे की तरफ करने का सेंस यानी कि उसे टिल एंड पोजीशन। टिल एंड पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट एकदम क्या है सुपाइन पोजीशन में लेटा है तो उसका जो बेड होता है उसको हम क्या करते हैं, उठा देते हैं, जिसका जो उसका अपर यानी कि बेस्ट के ऊपर का जो पूरा रीजन होता है स्ट्रेट हो जाता है और पैर काफ़ी सीधा हो जाता है। नेक्स्ट, और अगर मसल्स क्रैम्प्स हो रहा है तो लोकल मसाज देंगे, तकिए के उसके पैर को नीचे रख देंगे। नेक्स्ट, सोडियम मॉडलिंग करेंगे, उसे डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं और विटामिन ई के टैबलेट्स दे सकते हैं, विटामिन सी के भी टैबलेट्स दे सकते हैं, क्विनिन टैबलेट्स जो होता है उसको भी दे सकते हैं। हायर सोडियम कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड डायलिसिस। अगर उस पेशेंट को या डायलिसिस यूनिट्स में कई सारे पेशेंटों को मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिल रहा है बार बार, तो उनका जो डायलासेट होगा उसमें सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम का जो एक नॉर्मल रेशियो उससे थोड़ा बढ़ा देंगे। और कार्बामीजिपियम प्रिवेंटिंग हाइपोटेंशन, और उसको या उसके हाइपोटेंशन को क्या करेंगे, रोकेंगे।